अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज की वीडियो में हम गोल्ड की डेली एनालिसिस करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों ने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक ज़रूर देना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गोल्ड का मैं H4 से आप लोगों का एनालिसिस कर देता हूँ ताकि आप लोगों का आइडिया क्लियर हो जाए। देखिए, गोल्ड का अगर आप देखें तो कल मैंने आप लोगों को एनालिसिस शेयर किया था कि गोल्ड जो है इस जोन तक पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहले इस एरिया को क्लियर करना होगा, इसके बाद जो है नेक्स्ट एरिया जो है पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि ऊपर जाए। अब एनालिसिस को अगर आपने फॉलो किया है, मैंने आप लोगों को बता भी दिया था कि गोल्ड की इस जोन के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है, ठीक है, क्लोजिंग H1 पीस पे मिलती है या 30 मिनट पे मिलती है, तो फिर आप इस जोन को जो है कंसीडर कर सकते हैं। अब अगर देखें मार्केट को, तो मार्केट ने जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब किया, ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब किया। अब देखिए, इस जोन की जो है, इस जोन की लिक्विडिटी को ग्रैब किया, इसके बाद इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया और इधर से मार्केट रिवर्स लिया। अब देखें मार्केट क्या करेगा। मार्केट ने सैंपल जो है इस जोन पे क्लोजिंग नहीं दिया। अगर मार्केट क्लोजिंग देती है, ठीक है, इस जोन पे अगर क्लोजिंग देती है तो फिर मार्केट डेफिनेटली की जोन को ब्रेक कर लेता और टारगेट आप लोगों का इस जोन तक होता, ठीक है। लेकिन मार्केट ने इस जोन पर क्लोजिंग नहीं दिया, 30 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, 32 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया और मार्केट जो है स्ट्रेट जो है नीचे आया, ठीक है, स्ट्रेट नीचे आया। अब देखिए, नीचे जितना भी लिक्विडिटी था इस जोन के नीचे वो भी क्लियर किया, ऊपर जितना भी लिक्विडिटी था वो भी क्लियर किया। तो आज की पॉसिबिलिटीज क्या है, आज के लिए अगर न्यूज़ भी है, बेरिश न्यूज़ भी है, अगर गोल्ड के लिए बेरिश न्यूज़ आती है, ठीक है, हाई इनफेक्ट न्यूज़ भी है 5:30 पे और इसके साथ 7 बजे पर। तो अगर गोल्ड के लिए बेरिश न्यूज़ आती है, ठीक है, तो गोल्ड इस लो को ब्रेक करेगा, नीचे इसका मोमेंट जो है ज़्यादा होगा, ठीक है। मोमेंट आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कहाँ तक पॉसिबिलिटीज़ हैं। पॉसिबिलिटीज़ गोल्ड का जो है 85-84 एरिया तक पॉसिबिलिटीज़ होगा, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट ये जोन होगा, ठीक है। तो अगर बियरिश न्यूज़ आती है गोल्ड के लिए और इस लो को ब्रेक कर लेते हैं तो डेफिनेटली फिर गोल्ड नीचे आएगा, ठीक है। अब अगर देखें मार्केट की, तो मार्केट ने एक मूव स्टार्ट किया था, कल मैंने आप लोगों को बता भी दिया था कि मार्केट ने एक अप मूव स्टार्ट की है। अब मार्केट ने एक अप मूव स्टार्ट की है, लेकिन इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया, मार्केट नीचे आया। मार्केट बेयरिश ही है, मार्केट बेयरिश ही है, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटीज ये था कि इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी और मार्केट जो है इस एम्बेलेंस को मार्केट फेल करेगा और ये ऑर्डर ब्लॉक है। इधर से अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है तो हम इसको सेल कर सकते हैं। तो आज के लिए पॉसिबिलिटीज़ ये है कि जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग ना हो जाए, ठीक है, इसकी ऊपर क्लोजिंग ना हो जाए तब हमने जो है बाई का नहीं सोचना है, ठीक है। बाई का देखिए, बाई का फिर रिस्क क्या होगा। अब देखिए मार्केट को H4 पे मैं बता रहा हूँ कि H4 पे अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो डेफिनेटली फिर आप इस एरिया को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर एरिया को टारगेट कर सकते हैं। अगर H4 पे इधर क्लोजिंग नहीं देता और अगेन मार्केट इस जोन तक आती है और इधर से रिजेक्ट होती है, मैं आप लोगों को एक सीन इसका बता देता हूँ कि मार्केट इस जोन तक आती है और इधर से रिजेक्ट होती है, तो फिर आप इस लो को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, इस लो को आप टारगेट कर सकते हैं और नीचे आप अपना टारगेट रख सकते हैं। अब देखिए मार्केट अगर गोल्ड के लिए बुलिश न्यूज़ आती है, यूएसडी के लिए बेरिश न्यूज़ आती है, तो फिर डेफिनेटली गोल्ड क्या करेगा, गोल्ड इसके ऊपर लिक्विडिटी को क्लियर करेगा और मार्केट जो है इस जोन तक आएगा, ठीक है। तो इस जोन तक फिर पॉसिबिलिटीज होगा अगर गोल्ड के लिए न्यूज़ जो है बुलिश आती है, यूएसडी के लिए बियरिश आती है। अब अगर यूएसडी के लिए बुलिश न्यूज़ आते हैं तो डेफिनेटली कि इस लो को ब्रेक करेगा, फिर आपने देखना होगा, ठीक है, टारगेट आपने नीचे रखना है। लेकिन न्यूज़ से पहले जो सीन है आप लोगों का ट्रेडिंग लेवल इस जोन और इस जोन के दरमियान होगा, ठीक है। इस जोन में इसको और थोड़ा मार्क कर देता हूँ। ये जोन आप लोगों का होगा, ठीक है। तो इस जोन के दरमियान आप लोगों का ट्रेड होगा न्यूज़ से पहले। अब आप लोगों ने H1 पे अगर इसको और रिफाइन करना है इस जोन को,
तो H1 पे देखिए क्लियरली स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, ठीक है, क्लियरली स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। किस जोन पे स्ट्रक्चर ब्रेक की है? इस जोन पे। देखिए क्लियरली इस जोन पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया है H1 पे। हमारे पास H1 पे इधर एक अडर ब्लॉक भी क्रिएट हो गई है, ऊपर भी अडर ब्लॉक क्रिएट हो गई है, लेकिन देखिए वो टेस्ट भी हो गया है। तो अब हमने वेट करना है अगर मार्केट इस जोन से रिवर्स होती है या इस जोन से रिवर्स होती है, ठीक है, तो फिर हम सेल की अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं, ठीक है, या इस जोन से जो है मोमेंट अगर कर लेते हैं, मैं इस बॉडी से कर लेता हूं, तो अगर इस जोन तक जाती है या इस जोन तक जाती है तो फिर हमने सेल करना है। देखिए आपने स्ट्रक्चर को भी देखना है। अब मार्केट थोड़ा क्या करेगा, इस जोन तक आएगा, अगर इस जोन को एनुलेट किया तो फिर आपने इधर से देखना होगा। तो ये है। अब क्या होगा, नेक्स्ट जो नीचे एरिया है जो ये आप लोगों को नजर आ रही है, ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट नहीं आया, ठीक है, इस जोन तक मार्केट नहीं आया। मैं अगर कंप्लीट इसको मार्क कर लेता हूं, तो इस जोन तक मार्केट कंप्लीट नहीं आया। और देखिए ये एक अच्छी जोन है कि उनके स्ट्रक्चर भी ब्रेक किए हैं, इधर एम्बेलेंस भी था, एम्बेलेंस को फेल किया मार्केट ने, इस एम्बेलेंस को फेल किया और इधर से मोमेंट स्टार्ट की। तो पॉसिबिलिटीज क्या है, अगर इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया तो फिर गोल्ड की नीचे आने की चांसेस ज़्यादा होंगी, ठीक है। और अगर अब जो है अगर इस जोन तक जाते और इधर से रिजेक्शन मिलती है तो इस जोन को फिर ब्रेक करेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब अगर इस जोन को ब्रेक किया तो फिर डेफिनेटली इस जोन को ब्रेक करेगा और आप लोगों का जो है टारगेट नीचे होगा। लेकिन न्यूज़ से पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये जो जोन है ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों का होगा। अगर मार्केट इस जोन तक आती है और इधर से कोई प्रॉपर मूवमेंट स्टार्ट कर लेती है तो इस जोन तक टारगेट रख सकती है। अगर गोल्ड ऊपर जाती है और इधर से कोई प्रॉपर रिजेक्शन देती है तो फिर आपने इस जोन तक टारगेट रखना है। तो ये थी H1 पे। अगर 15 मिनट पे देखे, 15 मिनट पे भी सैंपल है, 15 मिनट पे भी गोल्ड ने जो है एक मूव स्टार्ट की है। लेकिन देखिए हमेशा ये इतना जो है इफेक्टिव नहीं होता जितना आप बड़ी टाइम फ्रेम पे देख ले मार्केट, तो बड़ी टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो अब आप लोगों का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये होगा, अगर मार्केट इस जोन तक जाती है और कोई रिजेक्शन मिलती है तो फिर डेफिनेटली आप इस जोन से कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर इस जोन को ब्रेक किया तो फिर आपने सेल का नहीं देखना है, टारगेट रखना है। तो ये थी गोल्ड की अपडेट आज की लिए। मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।